अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है हमारी किताब हिस्सा पंजुम दर्जा 5 के लिए। प्यारे बच्चों, 20 सबक हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 21, इनसे मिलिए। आइए हमारे साथ मिलकर पढ़िए। आइए एक मशहूर जानवर से मुलाकात करें। ये लमडग्गू जानवर रेतीले मैदानों में मीलों का सफ़र तय करता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। इसकी लंबी लंबी टांगें देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ये ज़मीन पर किस तरह या किस करवट बैठेगा। इसीलिए जब किसी मामले में ये पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा, तो हम कहते हैं कि देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। हम ऊँट के बारे में बात कर रहे हैं। हम अपनी बहुत सी बातें ऐसे जुमलों की मदद से बयान करते हैं जिनमें लफ्ज़ ऊँट का इस्तेमाल होता है। किसी को खाने के लिए ज़रा सी चीज़ दी जाए या कहीं कोई चीज़ ज़रूरत से बहुत कम मिले तो कहते हैं ऊँट के मुंह में ज़ीरा। ये इसी तरह किसी का मुकाबला उससे ज़्यादा ताकतवर, बड़े या ज़बरदस्त से हो तो उसकी बड़ाई का भरम खुल जाता है। ऐसे मौके पर कहते हैं कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आपने ये जुमला भी सुना होगा, क्या ऊँट के गले में बिल्ली बांध रहे हो। इसका मतलब ये है कि जिन दो चीज़ों की बात हो रही है उनमें कोई जोड़ नहीं है। लोग ऊँट को बेढंगा सा चौपाया समझते हैं। कहते हैं ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी गल सीधी। आम बोल चाल में भी किसी बेढंगे आदमी के बारे में ये जुमला कहते हैं। सच पूछिए तो ये हमारी समझ का कसूर है। ऊँट को कुदरत ने जिस काम के लिए बनाया है उसके लिए इसी डील डोल की ज़रूरत थी। ऊँट के जिस्म की बनावट रेगिस्तान के सफ़र के लिए निहायत मौजू है। ऊँट के जिस्म का हर अज़ो उसको रेगिस्तान की ज़िंदगी में मदद देता है। उसकी ऊंची गर्दन और लंबी टांगें ऊंचे दरख्तों के पत्ते खाने में मदद देती है। अपने तेज़ दांतों से वो खारदार झाड़ियाँ और जड़ें भी खा सकता है। उसकी पलकें लंबी होती हैं, जिसकी वजह से आँखें गर्द गुबार और गर्म हवा के झोंकों से महफूज रहती है। वो अपने नथुने भी बंद कर सकता है, यानी अपनी नाक को बंद कर सकता है ताकि उड़ती हुई रेत नाक में दाखिल ना होने पाए। ऊँट के पैरों के तलवे चौड़े, चिपटे और गद्दीदार होते हैं जो रेत पर चलने में मदद देते हैं। ऊँट के जिस्म की एक बड़ी खूबी उसका कोहान है, जो उसकी पीठ पर उभार की शक्ल में दिखाई देता है। भूख की हालत में कोहान की चर्बी पिघलती है और ऊँट की भूख मिटाती है। ऊँट जब पानी पीता है तो अपनी प्यास बुझाने के साथ बहुत सा पानी अपने मैदे की थैलियों में जमा कर लेता है। इसीलिए ये जानवर रेगिस्तान में बगैर कुछ खाए पिए 1 माह तक रह सकता है। वाकई ऊँट निहायत सख्त ज़िंदगी गुजारने का आदी है। रेगिस्तान में ऊँट सवारी और बारबरदारी के काम आता है। रेगिस्तान में रहने वाले उसका दूध पीते हैं और गोश्त खाते हैं। इसके बालों से कंबल और खाल से खेमे और मशकीज़ें बनाते हैं। ऊँट अपने मालिक का बहुत वफादार होता है। इन खूबियों को देखकर आपको मानना ही पड़ेगा ये जानवर, जिसे आप बेढंगा कहते हैं, रेगिस्तान के लिए कितना कारआमद है। आइए प्यारे बच्चों, माने इशारात में देखते हैं। लमडग्गू, लंबे लंबे डग भरने वाला, भरम खुल जाना, हकीकत सामने आ जाना, साख जाती रहना, एतबार उड़ जाना।
डील डोल जिस्म की लंबाई चौड़ाई जसामत, मौजू मुनासिब, अज़्व जिस्म का कोई हिस्सा। बार बर्दारी बोझ ढोने का काम, खारदार कांटों वाली, आदि वो जिसे किसी काम की आदत पड़ जाए, बेढंगा, बेतुका, बेसलीका, कारआमद काम आने वाला। इसको अपनी कॉपी पर लिखिए बेहतरीन राइटिंग के साथ और माने भी याद करें। मश्क में देखिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 जवाब दीजिए। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? किताब में इसका जवाब मौजूद है एक लाइन का, इसको तलाश करें और लिखें। लंबी गर्दन और ऊंची टांगें ऊंट को किस काम में मदद देती हैं? इसका भी जवाब मौजूद है किताब में, देखकर आप लिखिए बेहतरीन राइटिंग के साथ। ऊंट रेगिस्तान में कुछ खाए पिए बगैर 1 महीने तक किस तरह रह सकता है? रेगिस्तान में रहने वाले लोग ऊंट से क्या क्या फ़ायदे हासिल करते हैं? इसका भी जवाब किताब में मौजूद है। सवाल नंबर 5 ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत कब बोली जाती है? इन सभी सवालों के जवाब आप लिखें। सवाल नंबर 2 नीचे दिए हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल, एक एक जुमला बना के इस्तेमाल करना, ये तो मालूम ही है सभी लोगों को। इसके बाद सवाल नंबर 3 मुंदरजा झैल अल्फाज की ज़िद लिखिए। एक तरफ अल्फाज और एक तरफ ज़िद लिख के इसको लिखना है। सवाल नंबर 4 ये बहुत आसान है, खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। जितने भी सवालात इसमें हैं सबके जवाबात बेहतरीन राइटिंग के साथ अपनी कापी में लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।